Good afternoon, students. Good afternoon to all. Today we will read the topic how to balance chemical equation, chapter chemical equation and reaction. First chapter of science. How to balance chemical equation and reaction. Then few questions we will solve from exercise also. So how to balance chemical equation? For this, first we will understand it with help of one or two examples. Okay? Hydrogen and oxygen react with each other and form water, H2 plus O2, and it form water. Now we have to balance it. For balancing it, we have to equalize the number of atom on RHS side and number of atom on LHS side. So for it, by using heat and trial method, we will balance it. Heat and trial method. Element number of atoms on LHS, number of atom on RHS. एलिमेंट क्या क्या है यहाँ? एलिमेंट है हाइड्रोजन है और एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है. एलिमेंट हाइड्रोजन है और एलिमेंट ऑक्सीजन है. एलएचएस में हाइड्रोजन देखो, एलएचएस साइड में हाइड्रोजन जो है वो 2 हाइड्रोजन है. आरएचएस में हाइड्रोजन 2 है. ऑक्सीजन एलएचएस में ऑक्सीजन 2 है. आरएचएस में ऑक्सीजन 1 है. अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कैसे इसको बैलेंस करते हैं ये देखना है. इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये बैलेंस. लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये बैलेंस नहीं है. इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बैलेंस होगा. यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको 2 करना होगा. 2 करने के लिए इसको 1 को 2 से करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. पहला स्टेप हमारा स्केलेटल सिस्टम. अब दूसरा स्टेप में यहाँ पर H2O के आगे में 2 लगाए, ऑक्सीजन 2 हो गया. और ऑक्सीजन जब 2 हुआ तो तुम देखो कि ये भी हमारा अफेक्टेड हो गया. हाइड्रोजन भी अफेक्टेड हो गया. हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया. तो हाइड्रोजन जब 4 हो गया, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे. यहाँ पर
इसके आगे में भी 2 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम 2 लगाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन आरएचएस में हाइड्रोजन 4 हो गया, एलएचएस में 2 ही है। यहाँ पर अगर लगा देते हैं, यहाँ पर अगर 2 लगा देते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई, अब तुम देखो हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 हो गया, आरएचएस में भी हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया एलएचएस में, 2 हो गया आरएचएस में। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ऐसे भी रब करके हम लोग कर सकते हैं, और अदरवाइज जो है हम लोग डायरेक्ट भी इसको हम लोग सिंपल मेथड का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखो इक्वेशन, अगला इक्वेशन हम लोग बैलेंस करने के लिए कैसे सीखते हैं, फिर एक्सरसाइज में चलिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके बनता है अमोनिया NH3। ये स्केलेटल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट में क्या है, नाइट्रोजन है, एलिमेंट में क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 2 है, 1 है, आरएचएस में 1 है, फिर हाइड्रोजन एलएचएस में 2 है, आरएचएस में 3 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन 2 करने के लिए यहाँ पर 2 करना होगा ना हमको, तो यहाँ पर 2 करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6 हो गया। क्या क्या चेंज हो गया आरएचएस का, नाइट्रोजन ऐसा हो गया, आरएचएस में नाइट्रोजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 6। अब एलएचएस में नाइट्रोजन तो 2 है ही, आरएच हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हमें 6 करना है, तो 6 करने के लिए यहाँ पर 3 लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे, यहाँ पर भी हमें 3 लगाना पड़ेगा। अब जाकर के ये देखो, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। ओके, नोट करो इस। और एक दो इक्वेशन को हम लोग बैलेंस से करने के लिए सीखते हैं, तब जाकर के एक्सरसाइज में भी इंटर करेंगे। Fe प्लस H2O Fe3O4, ठीक है, इसको करना। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर
element, number of atoms on LHS, number of atoms on RHS. एलिमेंट है हमारा यहाँ पर F ही है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पर तुम देखो Fe कितना है, 1 है। RHS में Fe 3 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर ऑक्सीजन 4 है, 4 है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है और Fe भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले O4 है, O4 होने के लिए यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के आगे में 4 लगना पड़ेगा। यहाँ पर Fe को 3 करना है, आयरन के आगे में 3 लगा है, 3 इंटू 1 3, इधर भी 3। नंबर ऑफ एटम्स LHS में, नंबर ऑफ एटम RHS में। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, इसको 4 करते हैं तो ये तो कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन यहाँ पर LHS में 4 इंटू 1 4 हो गया, RHS में भी ऑक्सीजन 4 है, बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो गया, इधर H2 है, ठीक है। नोट करो इसको। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। चलो अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, तुम लोग इसको नोट करो कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन। एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे, ठीक है। तो टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग अब इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं HNO3 प्लस CaOH2 कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस H2। बैलेंस करो इसको।
देखो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, पहले देखते हैं। इसका सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं इसको हम लोग। और एक मिनट, देखो अब यहाँ पर एलएचएस आरएचएस में देखना है, हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर 2 है, 2 + 1 3, और इधर हाइड्रोजन हमारा 2 है, बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 इधर 2 है, Ca1 है, Ca1 है, NO3 पर पहले जाओ, NO3 2 है, यहाँ पर NO3 1 है, NO3 के आगे में यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो NO3 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। अब इस हाइड्रोजन के आगे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 RHS में भी, हाइड्रोजन 4 LHS में भी, NO3 2 हो गया, NO3 2 हो गया, कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, चलो 6 का बी में आते हैं। फर्स्ट वाला हमारा स्केलेटल इक्वेशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके बनता है Na2SO4 प्लस H2O। अब तुम यहाँ पर देखो ये बैलेंस कैसे करेंगे, Na1 है, उधर Na2 है, SO4 बराबर है, Na1 है, उधर Na2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब इसके आगे में अगर हम 2 लगा दिए तो Na2 हो गया, अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और यहाँ पर भी 2, 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गया, और इधर हमारा RHS में 2 हाइड्रोजन है, लगा दिए 2 × 2 4, हाइड्रोजन 4 LHS में भी हो गया, हाइड्रोजन 4 RHS में भी हो गया, नाइट्रोजन बराबर, ये सोडियम बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन LHS में कितना है, 2 + 4 6, 4 + 2 RHS में 6, ऑक्सीजन बराबर, सल्फर LHS में 1, RHS में सल्फर बराबर, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। दोनों ही LHS में और RHS में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट का LHS में और RHS में बराबर हो गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नोट कर लिया ना, अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके बनाता है AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन है। अब हम बैलेंस करेंगे इसको। देखो ये ऑलरेडी बैलेंस लग रहा है। सोडियम 1 है, RHS में भी सोडियम 1 है, Ag LHS में 1 है, Ag सिल्वर RHS में भी 1 है, Cl क्लोरीन LHS में 1 है, RHS में भी 1 है, N 1 है, RHS में भी 1 है, O 3 है, RHS में भी 3 है। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, आओ इसका डी नंबर बनाते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन करके बना बेरियम सल्फेट बना BaSO4 प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना एसिड। बैलेंस करना है इसको। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 और HCl हाइड्रोजन 2 है LHS में, RHS में 1 है, क्लोरीन LHS में 2 है, RHS में 1 है। अगर हम यहाँ पर HCl के आगे में 2 लगा दे तो हमारा देखो LHS में हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 दो दो बराबर हो रहा है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। ठीक है, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्वेश्चन दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ चेक करना है बैलेंस है कि नहीं है। देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है LHS में भी, और कैल्शियम इधर भी 1 है।
RHS में भी ऑक्सीजन 2 + 2 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 3 + 1 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन कार्बन यहाँ पर देखो 1 है, कार्बन भी 1 है। दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये कैसा केमिकल इक्वेशन है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस इज एग्जांपल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनता है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट ZnNO3 2 लिखे प्लस Ag सिल्वर प्लस Ag। देखो NO3 2 है Zn के साथ में, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं तभी ये NO3 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 लगाते हैं तो Ag भी 2 हो जाता है। यहाँ भी 2 लगा देते हैं तो Ag हो गया 2, जिंक 1 बराबर हो गया ZnNO3, आगे में 2 लगा दिए तो NO3 2 बराबर हो गया, N 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, जिंक 1 है, Ag 2 है, Ag इधर भी 2 हो गया, LHS RHS बराबर, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसका सी और डी में आते हैं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बैलेंस करो। देखो एल्यूमिनियम 1 है, लेकिन क्लोरीन इधर 3 है उधर 2 है, तो क्लोरीन को जब भी करेंगे 2 का मल्टीपल्स में, इधर 2 है उधर 3 है, तो क्या करेंगे, इधर इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 3 × 2 6, क्लोरीन 6 हो गया और कॉपर 3 हो गया। इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 2 क्लोरीन 6 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। अब कॉपर इधर 3 लगाए हैं, इधर 3 लगा दिए तो कॉपर 3 हो गया, और क्या एल्युमिनियम 2 लगाए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, एल्युमिनियम 2। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
सी। ओके, नाउ डी में आते हैं, 7 का डी। देखो, ये दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट, रिएक्शन करके बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटासियम क्लोराइड KCl। ये स्केलेटल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है। चेक करते हैं। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, वहां पर क्लोरीन 1 है कि नहीं? क्लोरीन इधर हमारा Cl2 है, इधर हमारा Cl है, 1 है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम 2 है, RHS में पोटेशियम 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। बच गया हमारा Cl2 और K2। अगर इधर हम 2 लगा देते हैं, अगर हम इधर 2 लगा देते हैं तो ये देखो, अब तुम चेक करो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम ऑन LHS and number of atom on RHS, both are equal. Ba, उधर भी Ba बेरियम क्लोराइड Cl2 है, उधर भी यहाँ पर 2 लगाने का Cl के आगे में 2 आया। पोटेशियम 2 है तो वहां 2 लगाए तो पोटेशियम भी 2 हो गया। क्लोरीन 2, उधर भी 2 क्लोरीन। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, उधर भी ऑक्सीजन 4। तो इस प्रकार से बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद जो चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, उसमें भी बैलेंस करने के लिए ही दिया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, जो अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अब 1 मिनट टाइम बचा हुआ है। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन for the following reaction and identify the type of reaction in each case. Potassium bromide KBr plus barium iodide BaI2 रिएक्शन करके बनता है पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaR2। बैलेंस करो। ओके, दूसरा क्वेश्चन दिया है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ये भी पूछ रहा है कि किस प्रकार का रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन। 7 में आइदर इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है वो भी बताना है। तो फर्स्ट वाला तुम्हारा जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद जिंक कार्बोनेट ZnCO3 टूट के बनता है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये क्या हो रहा है, वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स in reactant side, such type of reaction